खूनी पतंग। एक बार फिर साबित हो गया है कि पतंगबाजी का शौक दूसरों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सड़क पर पड़ी ये वही खूनी पतंग है जिसने दिल्ली निवासी योगेश शर्मा नाम के व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया। योगेश सिकंदराबाद से एक निजी कार्यक्रम से वापस दिल्ली लौट रहा था और जब ठाकुर द्वारा फ्लाईओवर पर पहुंचे तो शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि कुछ ही दूरी पर उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। एक कटी पतंग जिसके मांझे ने उनके जीवन की डोर ही काट दी। मांझा इतना खतरनाक था कि जैसे ही वो योगेश की गर्दन पर लिपटा वहीं से गर्दन को काटता हुआ चला गया। ये आज शाम में थाना कोतवाली घंटाघर अंतर्गत फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार योगेश शर्मा अपने मूल गांव सिकंदराबाद से अभी उनका प्रेजेंट जहां रहने का निवास स्थान दिल्ली में है वहां जा रहे थे। तो उसी समय मांझे से पतंग के मांझे से इनकी गर्दन पर चोट हुई और कटकर मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी उम्र लगभग 60 साल है। अभी परिवार वाले आए हैं, FIR दर्ज की जा रही है और रात में ही पोस्टमार्टम करके बॉडी को सुपुर्द की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस बात का आश्वासन भी दिया जा रहा है कि बाजार में बिक रहे इस तरह की खतरनाक मांझे और विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल काफ़ी दुखद घटना है। इस तरीके से किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होना ये बहुत ही दुखद विषय है और इस तरीके की जहाँ भी मांझे की दुकान होंगे हम इसको पर्सनली टीम बना करके मॉनिटर करेंगे और इनको ये बिक्री बंद कराएंगे और इसको जब्त करेंगे। भारत में चाइना की हर चाल कामयाब हो रही है। यहाँ की मार्केट में वो पहले ही अपना सिक्का जमा चुका है। अब उसका मांझा लोगों पर जानलेवा हमला कर रहा है। और बात की जाए इनसे होने वाले हादसों की तो इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जिस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन योगेश के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है, महज 2 पल की मस्ती भरा ये मांझा किसी की जिंदगी बेरंग भी कर सकता है। जरूरी है कि ऐसे मांझों का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा और साथ ही साथ कानून को भी इस तरफ सख्त कदम उठाने होंगे जिससे ऐसे होने वाले हादसों को रोका जा सके। जानलेवा रोड रेस। वहीं रोड रेस की बढ़ती घटनाओं में गाजियाबाद की एक घटना भी शामिल हो चुकी है। ये घटना है गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की, जहां पर रोड रेस का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है गाजियाबाद के विजयनगर की रहने वाली महिला प्रीति की। दरअसल उस शाम प्रीति का पति प्रवेश बाइक से जा रहा था, तभी एक कार की टक्कर उसकी बाइक से हो गई। प्रवेश के मुताबिक उसने इस बात का विरोध किया तो उस पर हमला करने की कोशिश हुई। प्रवेश के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया, लेकिन आधे घंटे बाद ही कुछ लोग हथियारों से लैस होकर आ गए। उनका निशाना तो प्रवेश था, लेकिन गोली प्रवेश की कमर को छूती हुई प्रवेश के पीछे खड़ी उसकी पत्नी प्रीति की रीढ़ की हड्डी में लग गए। प्रीति को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसे गुरु तेग बहादुर रेफर कर दिया। प्रीति फिलहाल दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती है। उसकी रीढ़ की हड्डी के पास गोली लगी है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा नाम प्रवेश है, मैं क्रिश्चियन नगर बाबू खैराती नगर का रहने वाला हूँ। कब क्या हुआ? कल 7:30-7 के बीच में बाबू से सब्जी लेकर घर की तरफ को जा रहा था बाइक पे। मैंने बाइक एक जगह रोकी, सब्जी खरीदी। ITI की तरफ से गाड़ी आ रही थी, उसमें एक लड़का बैठा था, उसने उसमें टक्कर मार दी। मैंने उससे बोला कि भाई ये क्या तरीका है, तो वो उतर के मेरी तरफ पीटने के लिए चलने लगा। वहाँ लोगों ने आपस में बीच बिचाव करा दिया, लेडीज़ जानती है। मैं घर पहुँचा आधे घंटे बाद, खाना खा के बाहर निकला थे। 12-14 लोग हुए। इनमें 3 के हाथ में, 1 की पिस्टल थी, 2 उनके तमंचे थे। इन्होंने जाके जो गाली गलौज शुरू कर दी और जैसे ही मैंने अपने परिवार को आवाज़ मारी, मेरी घरवाली मेरे पीछे से चली, इन्होंने फायर खोली। पहली फायर मेरी इस बाजू पे लगी 12 हाँ, और दूसरी जो पिस्टल से उसने गोली चलाई थी मेरे यहाँ से छूटती हुई पीछे मेरी घरवाली खड़ी थी, उसके कूले में पड़ गई और रीढ़ गड्ढे में जा पड़ी। कहाँ पर एडमिट है? वो गुरु तेग बहादुर में एडमिट है।
वहीं पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। परवेज नाम का व्यक्ति अपने दोस्त के साथ अपने घर जा रहा था। संदीप की बातें 9 तारीख में जुलाई तो उसकी जो कार थी जो क्या भैया चला रहा था उससे टक्कर हुई थी कार से, वाइट कलर की। उसके बाद अपने घर चले गए दोनों। शाम को वारदात जो प्रकाश में आई है कि परवेज और बेटी पति पत्नी हैं, उसके घर पर जाके उन्होंने 4 वालों ने फायर किया। घायल होने की घटना मिली है। इस संबंध में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। टीम बना के कार्रवाई की जा रही है और पूरा मामला संज्ञान किया गया है। जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी रोड रेस के मामले सामने आए हैं, जिससे यही पता चल पाया है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल न कर पाने से ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार भी सड़क पर चल रहे लोग हैं और इन घटनाओं को कैसे रोका जाए इसका जवाब भी उन्हीं के पास है। ट्रेन हादसा टला। वहीं एक हादसा ऐसा भी हुआ जिसमें गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के बांद्रा से देहरादून जा रही एक्सप्रेस गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन का इंजन और गुड्स का डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसे से पटरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ये ट्रेन देहरादून से आ रही थी, दिल्ली जा रही थी और वहाँ से आते वक्त ट्रेन को एकदम से कपकपाई है और लाइन की पटरी से उतर गई। एक इंजन उतरा है और पीछे का डब्बा उतरा, आगे का डब्बा उतरा है। ट्रेन जैसे ही गाजियाबाद स्टेशन से दिल्ली की तरफ बढ़ी, वैसे ही इंजन और उसके पीछे का डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पटरी टूटने के चलते ये रूट प्रभावित हो गया है। हालांकि तकरीबन 2 घंटे बाद बाकी ट्रेन को रवाना कर दिया गया, लेकिन यूपी जाने वाली ट्रेन यातायात इस हादसे से पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पुलिस का शिकंजा। गुनाह जिस तेजी से बढ़ रहा है, शायद उतनी ही तेजी से कानून भी आगे बढ़ने लगा है और ऐसा ही काबिल तारीफ कारनामा कर दिखाया है गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को पकड़ा है। ये चोर अय्याशी और मौज मस्ती के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई है। वहीं पुलिस गाजियाबाद और नोएडा के पॉश इलाकों में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ने के पीछे इन्हीं बदमाशों का हाथ बता रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और जानने की कोशिश भी कर रही है कि इनके साथ और कौन-कौन है और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं। एसएसपी गाजियाबाद साहब के निर्देशन में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। कल दिनांक 9 जुलाई को एसओ विजयनगर और उनकी टीम के द्वारा एबीएस अंडरपास के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध 3 लोगों को पकड़ा गया है जो वाहन चोर हैं। उनमें उनका जो गैंग का सरगना था नीसू रहने वाला गौतम बुद्ध नगर का है, वो भागने में सफल रहा है। 3 लोग पकड़े गए हैं और इनके पास से उनकी निशानदेही पर 8 बाइक्स बरामद की गई हैं और ये इनका कार करने का तरीका यही था कि जो वाहन लोग दोपहिया वाहन अपने खड़ा करके शॉपिंग करने या किसी काम चले जाते थे कि मास्टर चाबी अपने पास रखते हैं, जिसके द्वारा जो है गाड़ी का लॉक तोड़ के और गाड़ी लेके चोरी करते थे। एनसीआर में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक अनुमान के मुताबिक वाहन चोरी के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि वो मामले अन्य सभी मामलों की तुलना में ज्यादा हैं। वहीं पुलिस इस धरपकड़ को अपनी कामयाबी समझने लगी है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है और अभी इनके बारे में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री और मालूम की जा रही है जनपद के अन्य थानों से। और ये जो भागने में सफल रहा है वो गौतम बुद्ध नगर रहने वाला है। बाकी ये तीनों जो है ये पकड़े गए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा कायम किया गया है। सहयोगी तेजवीर सिंह के साथ ममता डोबरियाल, भारती टीवी गाजियाबाद।